अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ जनाब आप लोग ठीक ठाक होंगे और इस वक्त उर्दू अदबी इस्तिलाहात की वीडियो देख रहे होंगे। और आज जनाब मन झूठे आदमी जो कि लिखने वाले का नाम है मौलवी ज़काउल्लाह, उसका हम मश्की हिस्सा कर रहे हैं और मुसलसल हमने 3 लेक्चर इस पे लिए। पहले तो खुलासा बयान किया, फिर मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको समझा दिया, फिर मश्क की तरफ आए। हमने पिछले लेक्चर में जो है ना अल्फाज और तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल किया था कि हम किस तरह जुमलों में इस्तेमाल करेंगे जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अगर हमें ख़ुद से पेपर हल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल फंस चुके हैं हम पेपर में और ऐसे जुमलों का इस्तेमाल है कि उनमें अल्फाज और तराकीब है, मुश्किल भी है, तो उसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये पिछले लेक्चर का खुलासा था। आज अगर आप सफ़ा नंबर 14 फर्स्ट ईयर की उर्दू किताब आप लेंगे तो 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि झूठे आदमी यानी सबक झूठे आदमी में जो मुरक्कबात मुस्तामिल है उनकी निशानदही करें। सबक झूठे आदमी में जो मुरक्कबात इस्तेमाल हुए हैं उनकी निशानदही करें। अव्वल तो हमने मुरक्कब का समझना है। मुरक्कब जनाब मन ग्रामेटिकली 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलकर कंपाउंड बनाते, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। जब ये अल्फाज यकजा हो जाते हैं और दोनों में जो है ना मुतकाबला होता है, दोनों को जुड़ा जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज, तो उस चीज़ को मुरक्कब कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो मुरक्कबात जो सबक में ही मुस्तामिल है यानी इस्तेमाल हुए हैं उसकी निशानदही हम किस तरह करेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबक झूठे आदमी में 3 या 4 मुरक्कबात जो इस्तेमाल हुए हैं, पेपर में अगर सवाल आ जाता है कि उसको लिखे तो किस तरह लिखना होगा। सबसे पहले है मिल्कात नफसानी। मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि मिल्कात लफ्ज़ मिल्क की जमा है। मिल्क फारसी ज़ुबान में दौलत को कहते हैं, अमारत को कहते हैं, प्रॉपर्टी को कहते हैं, जायदाद को कहते हैं। सिद्के दिल यानी सच्चे दिल से। नक्श अव्वल जो पहला नक्शा खींचा जाता है उस चीज़ को नक्शा अव्वल कहते हैं। जंग ज़रगरी यानी जो जंग के औजार होते हैं जिसमें जंग लड़ी जाती है, जो जंग में इस्तेमाल आने वाले आलात होते हैं, उन सब चीज़ों को जंग ज़रगरी कहते हैं। सुलह कुल तमाम इंसानों से सुलह कुल का मामला पेश करना, मामले से पेश आना, उस चीज़ को सुलह कुल कहते हैं। मासूम ख़ताओं, कभी कभार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो मासूम सी ख़ताएँ करते हैं। छोटा बच्चा आपको गाली भी देते हैं लेकिन आप उनकी मासूमियत की वजह से उनकी ख़ता को माफ़ करते हैं। तो मासूम ख़ताएँ, छोटी छोटी ख़ताएँ। तशख़्ख़ुस व ताला, तशख़्ख़ुस पहचान को कहते हैं। तशख़ीस से लफ्ज़ बाद में जो है ना तशख़ीस बनाया गया, तशख़्ख़ुस पहचान को कहते हैं, तारुफ़ को कहते हैं, शनाख्त को कहते हैं। ताला जो है ना ये लफ्ज़ बड़ाई के मानों में इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला यानी अल्लाह की ज़ात बड़ी ज़ात है। अहल पेशा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीचिंग करते हैं तो हमारे जितने भी असातिज़ाए किराम हैं वो हम सब अहल पेशा हो गए। उसके बाद है जनाब मन वग़ैरह। तो ये वो मुरक्कबात है, अल्फाज है जो मुरक्कबात की सूरत में इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं झूठे आदमी में। अगला जो क्वेश्चन है मुरक्कब मसादर किसे कहते हैं। 5 मुरक्कब मसदर तलाश करके लिखे। मुरक्कब मसादर, 5 मुरक्कब मसादर तलाश करके लिखे। तो सबसे पहले हमने मुरक्कब मसदर को समझना है। ऐसा इसम जो मसदर के आगे लगाया जाता है मुरक्कब मसदर कहलाता है। शार्ट अल्फाज में ऐसा लफ्ज़ जो मसदर के आगे लगाया जाता है, जो इसम हो सकता है, लफ्ज़ हो सकता है, उस चीज़ को जनाब मन फिर मुरक्कब मसदर कहते हैं। जैसे कि नींद का आना। अब नींद का आना चूँकि आना मसदर है, बतलाना, जाना वगैरह सब मसदर है जो कि फ़ेल भी है, लेकिन हर फ़ेल मसदर नहीं होता, ये बात आप याद रखें। तो नींद का आना है ये मुरक्कब मसदर है। झूठ बोलना ये भी मुरक्कब मसदर है। तो हम 5 मुरक्कब मसदर यहाँ पे लिखते हैं जनाब मन। सबसे पहले जो मुरक्कब मसदर है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नंबर 1 है जनाब मन फ़रोग़ पाना, नींद का आना, झूठ बोलना। ये कितने हो गए, 1 2 3। अच्छा, उसके बाद है मज़मून बांधना, और लास्ट वन जो है वो यहाँ मैंने लिखे हैं बुला देना। ये वो अल्फाज है जनाब जिसको कहते हैं मुरक्कब मसदर या मुरक्कब मसादर। जब किसी मसदर के आगे लफ्ज़ या इसम लगाया जाता है जिससे फिर वो मुरक्कब मसदर बन जाता है या मसदर फिर मुरक्कब मसदर बन जाता है, तो उस चीज़ को जनाब मन मुरक्कब मसदर कहते हैं।
مشق لحاظ سے اگر یہ سوال یہ کویسچن پیپر میں آ جائے تو اس کا آنسر آپ نے اس طرح ڈسکرائب کرنا ہے. ایسا اسم جو مصدر کے آگے لگایا جائے مرکب مصدر کہلاتا ہے. فار ایگزامپل فروغ پانا، نیند کا آنا، جھوٹ بولنا، مضمون باندھنا، بلا دینا وغیرہ، یہ تمام تر مرکب مصادر ہیں. امید کرتا ہوں جناب کہ آج آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی. چھوٹی سی کلاس تھی لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی مرکب مصادر تلاش کر کے، یعنی سبق میں سے تلاش کر کے لکھنا، نشاندہی کرنا اور پھر مرکب مصدر کی تعریف کرنا، اور نئے 5 ایسے مرکب مصادر لکھنا جو آپ کو آتے ہوں. تو اگر اس طرح کا کویسچن پیپر میں آ جائے تو آپ نے اس طرح حل کرنا ہے. امید کرتا ہوں کلاس اچھی لگی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.